रामचंद्र महाराज की बीच वाले दरवाजे के पास में आज का तक शुक्र बाबा जी के चरण कमलों में वो कहते हैं इससे पहले जयकारा लगाएंगे। जयकारा वीर बजरंगी यहाँ पे दो आओ प्रभु प्रभु जी आइए वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने काम तिनके हृदय है कमल महु करो सदा विश्राम। जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरे जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम सुमरे मंत्र तिहारा। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम सुमरे मंत्र तिहारा। ये शिव शंकर मंत्र जगाओ होवे घट उजियारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ होवे घट उजियारा। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगा कर सुर संगीत बहाया। शंखनाद से शब्द जगा कर सुर संगीत बहाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे ऐसा डमरू बजाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे ऐसा डमरू बजाया। महादेव ब्रह्म विधाता महादेव पर ब्रह्म विधाता आए शरण तिहारी। जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरी याद भुला के जग में तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर
जय कैलाशपति शिव शंकर सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। भवभेष रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजी जासु। मुक्ताल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तास, राम बसो हिय तासु। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरि आशा निशिनाशी, वचन नकत अवलिन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक हुलुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद पंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू वर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मर्दाल के नाई, तोरौ राम गणेश गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाए। सीता मात सने बस, वचन कहे बिल खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। उपस्थित आदरणीय सिद्धविंद, जनक जी महाराज का जब अंतःकरण का विषाद अत्यंत पर चरम पर हो गया, और हनुमान लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान की उपस्थिति में इन वचनों को सुन करके वो अपने शेषावतार वाले उस रूप को लेकर के कि मुझे प्रभु एक बार आदेश दे दें, मैं सारी धरा को उथल पुथल कर दूं। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में इन वचनों का कहना, रघुकुल श्रोमणी राघवेंद्र सरकार के बैठे हुए जनक जी महाराज के शब्द, ये रघुकुल की परंपरा को अशोभनीय कर रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, और इन्हीं प्रस्तुति में आखिरकार में विश्वामित्र जी महाराज ने भी कह दिया कि उठो राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। भगवान उठे हैं, सबों को नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी, जैसा कि सभी जानते हैं कि तीन मनस्थिति को लेकर के यहाँ पर राजा आए हुए हैं। एक राजा आए हुए हैं बिरुभंजव भव धनुष विशाला, मेल
रही सिय राम और माला, अस विचार गवनऊ गर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। जो रासिक प्रवृत्ति के राजा थे वो अपने आप को भगवान श्री राम जी के सामने ये सोच के वशीभूत हो गए कि भाई अस विचार गवने घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। कि ऐसा लग रहा है कि जानकी इन्हीं रघुवर श्रोमणी राम जी गले में ही माला डालेंगे। अब ये वे राजा हैं जो हैं तो सभी के सभी देश जो भी अनेकों अनेक द्वीपों से आए हुए राजा, लेकिन वो उनकी प्रवृत्ति जो है वो रासिक है। रासिक प्रवृत्ति का तात्पर्य ये होता है कि अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ये दिखलाना, ये अंतःकरण में रासिक प्रवृत्ति है। अभी तक भगवान श्री, क्योंकि सारा जितना भी समाज है वो भगवान श्री राम जी को जय जयकार कर रहा है। ये ठीक वैसे परिस्थिति जानो कि जैसे सूर्यपति सुत धरी बायस बेसा, सटचा हतरगु प्रतिबल देखा। कि भाई देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है, वो सोच के वशीभूत हो गया कि धराधाम के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, सारा लोक उनकी जय जयकार करता है, देवलोक भी जय जयकार करता है, धराधाम भी जय जयकार करता है, और मेरे पिता सुरपति हैं, मेरी कोई जय जयकार नहीं करता। तो वहां पर उसकी रासिक प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई कि मेरी जय जयकार कोई नहीं करता, और किसकी जय जयकार हो रही है? ये भी मृत्यु के स्वामी, धराधाम के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हैं, तो मेरे पिता कौन है? मेरे पिता भी तो देवराज इंद्र है, मेरी कोई जय जयकार नहीं करता। और ये रासिक प्रवृत्ति इतनी चरम पर पहुंच गई कि उन्होंने आखिरकार में भगवान श्री राम जी के बल को ही चुनौती दे दी। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सहायक संधाना। तो ये उसकी देवराज इंद्र है, उसके पुत्र जयंत की ये रासिक प्रवृत्ति थी कि भगवान के बल को ये देखने के लिए कि मेरे में कितना बल है, मैं इनकी चुनौती देता हूँ और मैं इनको जीत लेना चाहता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जो अनेकों अनेक द्वीप से राजा आए हुए थे, वो कहने लगे हम हैं तो बहुत बलशाली, इतने बलशाली है कि तुरंत इसको धनुष को तोड़ देंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सीता जी जो है ना, वर्ण राम जी का ही करेंगे। तो एक तो ये परिस्थिति वाले है राशि प्रवृत्ति। भाई श्रम करो, उद्यम करो, है? किसी के साथ में यदि किसी के गुणों का, किसी प्रकार से किसी के गुणों का मानना भी संत प्रवृत्ति है। किसी के गुणों को आचरण में लाना, किसी के गुणों का व्याख्यान करना, ये साधु मत है। और यदि अगर किसी के गुणों को अवगुणों में बदल करके अपने आप को गुणवान कहना, ये उसकी रासिक प्रवृत्ति है। यदि जो अगर ज्ञानी व्यक्ति में सौम्य इतनी सक्षमता है, सौम्य उसने अपने समय को पुष्ट किया हुआ है, तो वो सब सारे समाज में वंदनीय हो जाएगा। लेकिन किसी में दोष निकाल करके, किसी के गुणों को अवगुणों में बदल करके, या फिर ओहोटो की परिस्थिति से मुझे उसने ऐसा कह दिया, मेरे साथ वो ये है, इस प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों को कहकर के जो अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहे, बढ़ नहीं सकता। वो मान और सम्मान हमारे स्वयं के स्वभाव पर आश्रित है। यदि जो अगर हम किसी को दूसरे के गुणों का व्याख्यान करके सब उसको गुणों को आचरण में लाएं, तो स्वाभाविक है उसको सारा समाज बड़प्पन देगा ही देगा। लेकिन यदि अगर किसी के साथ में उसके गुणों का आचरण ना करके, उनके जो भी उनका स्वभाव है उनको आचरण में ना ला करके अपने अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करके बखान करे और अपने स्वयं के ही ज्ञान विज्ञान को तर्क वितर्क के माध्यम बढ़ा करके कहे, वो बढ़ाई नहीं पा सकता व्यक्ति। ये उसका रासिक भाव है, यानी कि दूसरों को
ज्ञान दूसरे के मान सम्मान को अंगीकार ना करके सम सम्मान्य बनने की चेष्टा करता है, ये उसकी राजसिक प्रवृत्ति है, ये उसके लिए सम के लिए दुखदाई है। तो एक तो है ये, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे इस प्रकार के हैं, बिह से अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरो धनुष ब्याहु अवगा, बिनु तोरे को कुंवर बिहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूसरे ऐसे तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो कौन है? जो राक्षस भी है, निशाचर है, लेकिन भेष बदल करके इन राजाओं में मिल गए। वो कौन है? वो है तामसिक प्रवृत्ति के, अभिमानी, अहंकारी, कपटी। और आज भी क्या कह दिया? मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। ये वही राजा है तामसिक प्रवृत्ति के। कहने लगे कि भाई बात ये है, चाहे ये धनुष तोड़ दो, लेकिन सीता जी को तो नहीं ले जाने देंगे। ये तामसिक प्रवृत्ति है, ये उस प्रकार की भावनाएं हैं। अभी जो किसी ना किसी प्रकार से जो धर्म, नीति और सत्य का आचरण ना करके, अधर्म पर चल करके, असत्य पर चल करके, मिथ्या का जो साथ लेकर के, अधर्म का साथ लेकर के किसी को, धर्म को, नीति को, सत्य को जीतना चाहते हो, ये तामसिक प्रवृत्ति कौन है? धर्म, नीति, सत्य को जीतना चाहते हैं। किसके माध्यम से? झूठ, आडंबर, मिथ्या, इन सबों को मिला करके वो किसको जीतना चाहते हैं? धर्म को जीतना चाहते हैं, सत्य को जीतना चाहते हैं। और यही तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, तामसिक प्रवृत्ति के जो राजा थे, ये ऐसे हो गए कि बिह से अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। वो अविवेकी है, अभिमानी है, कपटी है। कपट किसी का कहते हैं? कपट कहते हैं जिसका अंतःकरण और बाह्य अलग अलग रूप में हो, तो उसको कपट कहते हैं। ये सभी प्रकार से क्या हुआ? ये तामसिक प्रवृत्ति के राजा हैं। और तामसिक प्रवृत्ति के राजा के बाद में एक ऐसे भी हैं जो भगवान के उन सुंदर, एक बार का लहु किन को सियहित समर जितम हम सो। ये जितने भी राक्षस राजा थे तामसिक प्रवृत्ति के, एक बार तो काल के साथ भी लड़ जाएंगे, लेकिन सीता जी को नहीं जाने देंगे। अब तृतीय भावना कौन सी है? तृतीय भावना है सात्विक। सात्विक प्रवृत्ति के कैसे थे? यह सुनी आवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। जिनके पास धर्म है, जिसके पास में सत्य है, जिनके पास में भगवान का नाम, गुणगान, जो केवल मात्र भजनानंदी है, वो सयाने हैं। और वो सयाने क्या कह रहे हैं? कि ये केवल मात्र यही कह रहे हैं कि भाई वास्तव में ही ये सभी के सभी जो भगवान श्री राम जी हैं, ये धराधाम पर अवतरित होकर के साधु संतों को सुख देने के लिए सीता जी का वर्ण करेंगे। और सभी देवलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, सबों में ही भगवान सीताराम के दर्शन करके सब अपने नेत्रों को सफल कर लेंगे, सब अपने जीवन को सफल कर लेंगे, अपने जीवन को, अपने तन को, इसको सफल कर लेंगे। शास्त्र भी ऐसी घोषणा करता है कि भाई जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम नाम बिनु गिराना सोहा। रसना से राम का नाम ले, कानों से भगवान का परमार्थ सुने, और नेत्रों से अपने इष्ट के दर्शन करने। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दर्श जलधर अभिलाषी। नेत्रों से अपने भगवान की जो इष्ट है आपके मंदिर में जाए, या अपने घर के छोटे से मंदिर में, उसमें अपने इष्ट के सामने रोज पवित्र होकर के धूप दीप नैवेद्य करे, तुम्हें निवेदित भोजन करी, भगवान को भोग लगाए। जब ये परिस्थिति बन जाती है
तो वास्तव में धर्म का सार सारे इस जीवन में फैल जाता है, सत्य का सार इस तन में फैल जाता है और जीवन आनंदमय बीतता है। सारा जगत उसको इसी आशाओं, अभिलाषाओं, मनोरथ से परिपूर्ण दिखाई देता है। ये सात्विक प्रवृत्ति के है, ये सात्विक प्रवृत्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्मस्य सुकृत सायु सात्विक निर्मल फलम। तो सात्विक कर्म कर। मेरी भक्ति में केवल मात्र सात्विक ही भाव चलते हैं। तामसिक और राजसिक भाव किसी को दुख देने वाले नहीं, स्वयं कर्ता के लिए दुखदायी है। तामसिक प्रवृत्ति अत्यंत क्लेशों को देने वाली है। कर्मस्य सुकृत सायु सात्विक निर्मल फलम। जो सात्विक प्रवृत्ति के साथ में तू मेरी उपासना करेगा तो क्या तुझे प्राप्त हो जाएगा? पुण्य की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी, हृदय का, जीवन का, परिवार का विषाद दुख होगा। तो इसलिए तू कौन से कर्म कर? सात्विक प्रवृत्ति के साथ में कर्म। कर्मस्य सुकृत सायु सात्विक फलम अज्ञानम तामस फलम रजस्तु फलम दुखम। तामसिक प्रवृत्ति बड़ी भयानक है, बहुत ही भयानक है। तामसिक प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए इतनी दुखदाई है, इतनी दुखदाई है कि वो स्वयं अपने मानव की इस प्रवृत्ति के माध्यम से आत्मघात कर लेता हो। अज्ञानम तामस फलम। तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्या होता है कि सत्य को जान करके भी सत्य को आचरण में नहीं लाता। वो क्या करता है? जगत के साथ में रह करके सुख ढूंढने की चेष्टा करता है और वो परमात्मा का ना कभी इसने जीवन में परमार्थ लेता, ना वो कभी जीवन में सत्य को जान करके सत्य का आचरण लेता। यह है तामसिक प्रवृत्ति। राजसिक प्रवृत्ति व्यक्ति की ऐसी होती है जिसे कहते हैं भगवान के बाबा तुलसी भी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जीव जीव में अंतर कर देना, अपने में मैं और जब समाज में इसमें अंतर कर देना। लेकिन सृष्टि का यही एक नियम है कि ईसन करे विरोध। किसके साथ में विरोध करे? कोई विरोध करने के योग्य नहीं। यदि जो अगर तेरा किसी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से दुख आता है तो कोई किसी को दुख नहीं देता, तुझे तेरे कर्मों का ही केवल मात्र दुख लिया है। कहूँ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो राजसिक प्रवृत्ति क्या है? ये बहुत कष्टदायी दुखदायी है, लेकिन तामसिक इससे भी बहुत भारी कष्टदायी है, दुखदायी है। राजसिक प्रवृत्ति क्या होते हैं? राजसिक प्रवृत्ति अपनी निज अनुशासन को देखता रहता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की चेष्टा करता है। तो इस प्रकार से वो जगत में अपने ही आप में वो दुख को ग्रहण करता रहता है। तो ये तीन प्रकार के राजा यहाँ पर आए हुए हैं। तीनों प्रकार के राजा आज ऐसी दोनों प्रकार के तामसिक प्रवृत्ति के, सात्विक राजसिक प्रवृत्ति के और सात्विक प्रवृत्ति के। और यही आज संत सुमित तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रिय से अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठब निज मृगराज रजाए। भगवान अब चले हैं गुरुदेव का आदेश पा करके, और चलते हुए ये तीनों प्रकार के समाज अपने अपने अंतःकरण से ये अपने ही अपने मान मनोबल को मानते हुए, तामसिक प्रवृत्ति के अपने मान मनोबल को मानते हुए, राजसिक प्रवृत्ति के अपने मान मनोबल को मानते हुए उसी प्रकार की भावनाएं बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो साधु समाज है, संत समाज है, और जो भगवान के साथ में किसी प्रकार से माधुर्य से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार से श्रृंगार से जुड़े हुए हैं, श्रृंगार से नव वितुटियां जुड़ी हुई जो माता सीता जी के साथ में है, वो वास्तव में ही ये चाहती है भगवान प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज को मनाती है। सारा रनिवास गणेश जी महाराज को मना रहा है कि अब तो यही हो कि राम जी उठे हैं और हमारी सीता जी का वर्ण यही करे, यही करे, यही करे। तो राम जी आज उठ करके और तीनों समाज इस प्रकार से नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवले न प्रकाशी। मानी महिप कुमत सुकुचाने, कपटी भूप उलुक उकाने। और जो अभिमानी राजा थे वो ऐसे संकुचित हो गए, और कपटी राजा तो ऐसे हो गए जैसे
उल्लू होते हैं ना, दिन में कहीं दिखाई नहीं देते, वो तो ऐसे कपटी तो कहीं चुप करके बैठ गए, दिखाई नहीं दिए। बहे विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। धराधाम से बुरी समाज, संत समाज, साधु समाज, देवलोक से देवता, ये ऐसे हो गए जैसे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद को पा करके, और वो जो चंद्रमा है और उसके साथ में जो चकवा है वो जो लगा हुआ होता है, उसके दर्शन पा करके आनंदित हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मुनि और संत समाज वो भगवान के उठ करके देख रहे कि अब प्रभु चले हैं, और सीता जी भगवान श्री राम जी के वामांग में शोभायमान होगी। धराधाम से अधर्म अनीति असत्य के रूप में ये आताताई बन करके जो दशानन राक्षस रावण है और इसकी जो अपार सेना है, जो साधु संतों को किसी को भजन नहीं करने देती, सत्य का हर जगह पर ये त्राही त्राही मचाए हुए हैं। इस प्रकार से भगवान उठे हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा। और भगवान की जो प्रतिज्ञा है, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्मन, जाई जाई सुख दीन। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो भन मंगलदायक। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय समागा। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू भर कुंजर गामी। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, सभी भगवान के उठ करके जब चल रहे हैं, अंजलि भर भर करके फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो भगवान श्री राम जी के ऊपर उड़ेली जा रही है, बरसाई जा रही है। कोई जान ही नहीं सकता कि ये जो भगवान के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां हैं ये देवलोक से आ रही है, मृत्युलोक से, कोई जान नहीं सकता। इतना मानो कि आज पुष्प भी अपने आप को बड़भागी कहने लगे कि प्रभु हम आपके ऊपर न्यौछावर होकर के आज हम भी बड़भागी बनने जा रहे हैं। वे फूल, वे पंखुड़ियां, वे सभी भगवान के ऊपर न्यौछावर होती जा रही है। सब अपने आप को धन्य कर रही हैं, बड़भागी हो रही हैं, और भगवान के इस सुंदर शोभा को देख करके सभी के सभी आनंद में है, सभी के सभी आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। क्यों ना सबको आनंद मिले। भगवान कौन है? भगवान आनंद की राशि है। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। और वो सखियां जो भगवान की सुंदर शोभा को देख करके कहने लगी, श्याम गौर किमी कयहु बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी।
श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आय सुमांगा। प्रेम सहित गुरु के चरणों को वंदना की। जे गुरु चरण रेणु सर धरहीं, तेजन सकल विभव बस करहीं। भगवान श्री राम क्यों ना गुरु के वंदना करें, जिनके सुम पिता महाराज वशिष्ठ के चरणों में जाकर के नित्य मस्तक झुकाते हैं। जो हृदय के संताप को दूर जब करना चाहते हैं तो गुरु से के चरणों में जाते हैं। हृदय की गलानी जब हुई तो उसको दूर करने के लिए भी महामुनि वशिष्ठ ने ही कहा कि महाराज चिंता मत करो, चिंतन करो। किसका चिंतन करो? तुम्हारे घर राम आ रहे हैं, तुम्हारे घर राम आने वाले हैं। तो इसलिए जे गुरु चरण रेणु सर धरहीं, तेजन सकल विवश वश करहीं। बिनु गुरु भवनिधि तरिय न कोई, जे बिरंच शंकर सम होई। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भाई ये जो भक्ति है ना तभी अनुकूल होगी जब एक संत मिल जाए। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही संत होई अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत होई अनुकूला। और विशुद्ध संत मिल ही परते ही, राम कृपा कर चितवा देही। यह शुभ चरित जान पे कोई, कृपा राम के जा पर होई। राम जी की कृपा कैसे माने? भगवान क्या करते, एक संत की शरण में भेज देते, जा उसके पास जा कथा सुनवा, जा वहां अमुक स्थान पे चले जा, अमुक आश्रम में चला जा और वहां जा करके परमार्थ सुन, हरिहर कथा सुन, भगवान भोलेनाथ की कथा सुनो, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सुनो, इतिहास सुनो। तो ये कृपा किससे मिलेगी? भगवान से मिलेगी। भगवान की पहले कृपा पूरे संत दर्शन होते हैं, ध्यान रखो। ज्ञान को कभी भी इस प्रकार से मत कहो। कुछ एक दो बालक जो है ना, लेकिन ज्ञान को सम्यक ज्ञान को, सच्चा ज्ञान को। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। पहले परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा से क्या हो गया? संत शरण प्राप्त हो गई। और संत शरण प्राप्त होने के प्रांत में क्या हो गया? पुण्य प्रफुल्लित हो गए, पुण्य एकत्रित हो गए। और पुण्य जो करेगा राम के दर्शन होंगे ही होंगे। पुण्य जिसके बढ़ जाएंगे तो भगवान के तो। लेकिन पुण्य को देने वाला कौन है? एक गुरुदेव है, संत है। और संत के दर्शन किसके कृपा से मिलेंगे? भगवान श्री राम जी की कृपा से मिलेंगे। इसलिए आज संत सुमृत जी महाराज, देखो भाई, ये 100 रुपए की धनराशि एक भाई ने दी है। भगवान उनके नाम और काम को जानते हैं। ये हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा है। इसका सारा हिसाब किताब जो है, जो भी कुछ होता है हमारे चनके में चलने वाले रोहतास जी के पास होता है सब कुछ ये। और ये सभी के सभी जो गाड़ियों में प्रसाद इत्यादि है, माइक इत्यादि है, ये सब उनके अधिपत्य है सबका। जैसे नवरात्रों में, क्योंकि किसी यदा कोई आने वाला हो उसको बता देना चाहिए। जैसे नवरात्र में रोज सेवा होती है माता रानी के प्रसाद की, माइक इत्यादि के, तो वहीं से सब कुछ है। ये सभी आपके सहयोग से है। ये भाई ने जिसने दिए हैं उसके नाम को जानते हैं। एक भाई एक और है, धनराशि दी है। तो ये प्रसाद की सेवा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम
मुनिन सन आय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजन गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। पुलक पूरी तन भय सुखारी। गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए, नमन किया, वंदन किया और सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। ना किसी प्रकार सम है। भगवान कौन है? सम है। भगवान का स्वभाव कैसा है? सम है। और ज्ञान की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा यही है, जिसे कहते हैं कि परगुण सुनत अधिक हर्षाई। संतों के लक्षण बता दिए कि भाई संत किस प्रकार का लक्षण होता है। संत होता है निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, परगुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। सम हो, सबके साथ में समव्यवहार करे, शीतल हो, सम शीतल नहीं त्यागी नीति। नीति का कभी त्याग ना करे। ऐसा नहीं है कि 200, 250, 300 आंखों के सामने कुछ और व्यवहार है और फिर नींद के नेत्रों से पीछे कुछ और व्यवहार है। यहाँ नीति दिखा रहे हैं लेकिन उसके पीछे नीति का त्याग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साधु मत नहीं है, संत मत नहीं है। तो इससे संत को ऐसा होना चाहिए, ज्ञान पर चलने वाला ज्ञानी को ऐसा होना चाहिए कि भाई निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। नीति का त्याग ना करे, धर्म का त्याग ना करे, सत्य का त्याग ना करे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नेत्र नहीं देख रहे, कोई किस प्रकार का नेत्र नहीं, तो इसलिए नीति का त्याग कर दो। कौन देख रहा है? राम देख रहे हैं, परमात्मा देख रहा है। भगवान श्री राम जी से, भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछ लिया कि प्रभु ये पांडव तो आपके परम भगत रहे, उपासक रहे, कहीं भी आपने साथ नहीं दिया। कहने भाई मुझे जब उन्होंने बाहर बिठा दिया और उनके अंतःकरण का विचार देखे क्या, कि कहीं मुझे केशव देख ना ले, इसलिए मुझे महल से बाहर कर दिया। मैं उनके जो दुष्ट कीड़ा है, दुष्ट कीड़ा को ना देख लूं, इसलिए मुझे नहीं बिठाया, मुझे महल से बाहर कर दिया। जब यही विचार जो थे, ये जान लेते कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ बाहर रह करके भी, तो उनसे अनिष्ट नहीं होता। यदि जो अगर पांडव ये जान लेते कि मैं बाहर रह करके भी बाहर सब कुछ अंदर का देख सकता हूँ, तो फिर उसका अनिष्ट नहीं होता। फिर क्या करते? फिर मुझे पुकारते, मैं वहां होता और मैं वहां होकर के मैं सभी प्रकार से उनको बचाव रखता, उनको बचा करके रखता कि देखो ये तुम अधर्म कर रहे हो। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु बात तो ठीक है, ये तो बिल्कुल एकदम से बात ठीक है, लेकिन जब वो चीर हरण हुआ था वहां पर भी कहले चीर हरण के बाद में जब तक द्रौपदी अपने उद्यम पर और सारे जितने भी सामने बैठे वालों को सहारा लेती रही, तब तक वो सम अपने साधन पर लड़ती रही। लेकिन क्या हुआ? कोई सहायक नहीं बना। और जैसे उसने मुझे पुकारा केशव केशव केशव, मैं दौड़ करके मैंने सहायता की उसकी। लेकिन पांडव क्या कर रहे थे कि मुझे देख ना ले हमें केशव, मुझे महल से बाहर कर दिया। दुष्ट कीड़ा जो कर रहे थे, अगर मेरी उपस्थिति में करते तो मैं उनका सहायक बन करके दिखाता। तो इसलिए देखता है भगवान, सब कुछ जाननहार है। 32-33 साल का अनुभव बता दूं। सबसे बड़ी बात, ज्ञान मार्ग पर चलते हुए जिनकी कहनी और कथनी में अंतर है ना, वो ज्यादा लंबे चले नहीं। ये परमार्थ की बात बता दूं आपको, बिल्कुल एकदम सर साथी है मेरा ये। हाँ, तो इसी प्रकार से जो कहनी और करनी किस प्रकार से अलग अलग है, तो भगवान से सावधान रह करके कहता हूँ कि ज्यादा दिन चलते नहीं हो। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि भाई कोई ऑफिशियल मूवमेंट से, कोई पारिवारिक मूवमेंट से, कोई और ऐसे दूसरे ऑफिस में स्थानांतरण, वो ये समझो कि ये परमात्मा का ही है, कुछ क्या हुआ, किस घड़ी में किसके रहते हुए, किसके योग से, किस संयोग से हमारे प्रभु राम लला बैठे हैं, ये भगवान पहले ही जानते थे।
ये भगवान जानते थे किसकी उसमें होता है, क्योंकि भगवान सब कुछ उन हाथों को देखते हैं, उस वाणी को देखते हैं, उस तन को देखते हैं कितना पावन पवित्र है। तो ये सब के सब परमात्मा का अधीन है। परमात्मा देखता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ। कितने ही तालों के अंदर हम अनिष्ट कर लें, हमसे भाग सकते हैं, हमसे छुपा सकते हैं, दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से नहीं छुपा सकते। तो आज ये सभी के सभी जितने तामसिक और राजसिक राजा थे, वो सभी के सभी अपने ही आप में ही ऐसे हो गए हैं अनहोने से। और जो भगवान के भक्त थे, उपासक थे, वो आज चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। भगवान स्वाभाविक संभाव से ना किसी प्रकार का हर्ष है, ना किसी प्रकार का अत्यंत हर्ष है, तो चले हैं। और चलते हुए आज भगवान श्री राम जी को देख चलते ही सारा जितना नरनिवास था, सारे अयोध्या के वासी थे, ये सारा नरनिवासी तो है, वहां से लेकर के यहाँ तक जो बिल्कुल वहां देखो भाई भी खड़ा है तो वो इसके भी कान यहाँ है, सब सारे के सारे वहां पर बैठे हुए। लेकिन आज इस डिब्बे में इस चौपाइयों को सुन करके सभी के सभी बड़भागी हो रहे हैं, सौभाग्यशाली हो रहे हैं, पुलकायमान तन हो रहा है, सुख की अनुभूशीलता हो रहे हैं, अंतःकरण का अनुराग प्रफुल्लित होकर के जो अंतःकरण की अभिलाषाएं मनोरथ थे वो अपने आप ही पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और क्या इन ये सभी के सभी रनिवास, अवधवासी, नगरवासी जितने भी थे, अब क्या कर रहे हैं भगवान को देख करके, कोई वात्सल्य में, कोई श्रृंगार में, कोई भगवत रूप में। वात्सल्य में के कौन से हैं जो बड़े हैं, लेकिन राम जी को कहते देखो कैसे सलोने से है, पतले से कितने सुंदर है। तो वो बड़े रूप, बड़ी उम्र के थे, वो वात्सल्य में है। और जो इस प्रकार से जो नवविधुटियां हैं वो श्रृंगार रस में है। सीता जी का ही वर्णन करें, तुरंत ते श्रृंगार कर ले। तो क्या कर ले, कोई तो अपने पुत्र को मना रहा है, मावस आएगी ना, हाँ वस्त्र बना देंगे 5। तो क्या चाहिए, सीता जी का वर्णन यही करें। कोई भगवान प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज को याद करते हैं, रिद्धि सिद्धि मंगल के दाता, विघ्न हरण सुखों के दाता, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख आदि गणेश, 5 देव रक्षा करे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। जो जिसके उपासक थे ना, वो सब अपने इष्ट को बना रहे हैं। ये क्या है, परमात्मा के प्रति सत्य प्रवृत्ति है, सत्य के साथ है। कोई वात्सल्य में है, कोई लेकिन जो विवेकवान थे, संत समाज थे, साधु समाज था, जो बिल्कुल परमात्मा के ब्रह्म वर्चस्व को जानते हैं, वो सभी के सभी भगवान की शोभा को देख करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भव सागर जे पार जो पावा, भव सागर जे पार जो पावा। राम कथा तह कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ नावा। राम कथा जे सुनहि जे गावहि, राम कथा जे सुनहि जे गावहि। मानस क्या घोषणा करती है, कहने लगे भाई जो राम कथा के कहने वाले, सुनने वाले है ना, उसको क्या मिलेगा, कली मल रहित सुमंगल भागी। कली के मल जो है ना उसको व्यापेंगे नहीं, और क्या होगा, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल। और आज यही कुछ सभी के सभी मानो कि सारा निवास, सारे नगर के वासी सब भगवान की शोभा को देख करके आज आनंदित हैं, अनुरागित हैं। सभी अपने इष्ट को मना रहे हैं, सभी गा रहे हैं, सुना रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं कि सीता जी का वर्ण राम ही करने वाले हैं, सीता जी का वर्ण राम ही करने वाले हैं। तो शिव धनु मनाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई।
भगवान की कृपा जब होती है तो अपने आप ही, क्योंकि भगवान ने नारद जी महाराज को ये कहा कि हे नारद, जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजौ जन भोरे। कि देव ऋषि नारद, जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपने उपासक को ना दे सकता हूँ। मैं अपने उपासक को लबालब कर देता हूँ। जो इस जिह्वा से, इस रसना से, जो सच्ची रसना है, इससे जो कोई मांगता है मैं उसकी झोली को भर देता हूँ। जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजौ जन भोरे। ये विश्वास बना करके रखो कि मैं अपने भक्तों को सब कुछ दे देता हूँ। और रामचरितमानस में देखें तो किसको क्या मिला? सुग्रीव को राजयोग मिला, अंगद को युवराज पद मिला, विभीषण को राज पद मिला। जिसने जो चाहा, काव्यसुंडी ने केवल मात्र ही मांगा कि प्रभु तेरी भक्ति चाहिए, तेरी भक्ति चाहिए। जिसको जो मांगा भगवान ने उसे लबालब कर दिया। तो आज भगवान सहज रूप से अपनी सुंदर छवि का निहोरा करवाते हुए आज सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ये सभी नगर के वासी रनिवास अपने इष्ट को मना रहे हैं, अपने पितरों को मना रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इतना कोमल हो जाए, ये इतना कोमल हो जाए कि कमल के नाल की भांति ये इसको तोड़ डाले। क्योंकि भगवान श्री राम जी कितने कितने पावन पवित्र हैं। जब वो जल ग्रहण करते हैं तो उनकी ग्रीवा से चलता हुआ जल दिखाई देता है। जब वो किसी प्रकार से श्रम करते हैं तो उनके माथे पर पसीने की बूंद दिखाई देती है। तो ये भगवान की सुंदर छवि है, ये भगवान की सुंदर छवि है। अभी हमारे राम लला जो विराजित हुए हैं, क्या सुंदर छवि है, कितनी सुंदर छवि है। मुक्ता मणियों के कहां से उनके आभूषण से लबालब, कितने सुंदर बन की माला, कितना शोभायमान रूप। भगवान की इतनी सुंदर शोभा तो सांसारिक जीव नहीं, स्वयं भगवान ही चाहेंगे तभी हो सकता है। ये भगवान की शोभा का ही वर्णन है, यही भगवान की शोभा का वर्णन है। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाई। सीता मात सने बस, बचन कहाँ ही बिल खाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। माता बहुत ही, सीता जी की जो माँ है वो अपने पुत्री को हृदय से लगाती हुई, दुलारती हुई और स्नेहवश हृदय से लगाती है। क्योंकि माँ भगवती सीता कौन है? सभी नारियों में प्रथम नारी है, जिन्होंने जगत की सारी स्त्रियों के अग्रणीय होकर के वो मर्यादाएं स्थापित की कि किस प्रकार से पति परमेश्वर की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और रिश्ते नाते वो सभी के सभी किसी न किसी दूसरे हेतु पर है। लेकिन केवल मात्र वामांगी का जो धर्म है वो पति के साथ में ही है। करके भी दिखाया कि भगवान राम जी के वन लीला के अंतर्गत भगवान नहीं चाहते थे ना लक्ष्मण जाए ना सीता जी चाहे, लेकिन सीता जी ने कहा कि ये दूसरे जितने भी नाते हैं ये नाते दूसरे नंबर पर है। सबसे पहला नाता प्रभु आपके साथ में है, आपके चरणों में है। जिस समय माताएं माँ भगवती सीता से मिलने जाती हैं वहां पर भी माताओं के चरण सेवा करती हैं, उनके चरण को दबाती हैं। स्वयं माता महल में रहती हैं तो रसोई तैयार करती हैं। इससे पहले माता कौशल्या करती रही और अब जो है ना सीता जी, तो इस सारी की सारी जितनी भी मर्यादाएं हैं वो माँ भगवती सीता जी कर रही हैं, दिखा रही हैं। तो उनके साथ में हम माता बड़ी भाव विवल है, बहुत ही भाव विवल है। और इस भाव विवलता के अंतर्गत किस प्रकार से वो सीता जी को सुंदर सीता जी को अपने हृदय से लगाती, अपने अंतःकरण का जो
दुख है उसको किस प्रकार से वचनों में लाती है। तो राम ही प्रेम समेत लिखी सकिन समीप बुलाई, सीता मात स्नेह बस वचन कहीं बिलगाई। राम जी को वात्सल्य प्रेम के साथ दे करके सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माँ बहुत ही सीता जी को दुला रही है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। क्या गया जी? श्री राम जय जय राम। चलिए आने वाला है हराधन है, चल रही। हाँ चल चल। चलो भगवान की सेवा इतनी स्वीकार करेगी कि 2-2 आरती हैं और भगवान के इस राम ही प्रेम समेत लिखी सकिन समीप बुलाई, क्योंकि भगवान को राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान रही सोई जानन हारा। और रामचरित मानस में क्या सिखाती है? प्रेम से रहना सिखाती है, प्रेम से बोलना सिखाती है। यही सबसे बड़ा संदेश देती है कि भाई जीवन को किस प्रकार से प्रेम में बदल सकते हैं। राम जी के गुणों को गा करके सुन करके उसको अपने आचरण में ला करके जीवन को किस प्रकार से प्रेम में बदलते हैं। भगवान शंकर जी से देवता ने पूछा कहाँ देखे भगवान को, तो उन्होंने भी यही कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट है होई में जाना, होई में जाना। और आज के प्रसंग में जिसकी उपस्थिति है, कुछ महीने ले आए थे, जो उतर गए, जो बैठे हैं, सबके भगवान नाम और काम को जानते हैं। भगवान सबको ही सुख दे, आनंद दे। नंद भगवान की जय।